नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ हर रोज़ की तरह मौसम की जानकारी लेकर जुड़े हैं। सभी दर्शकों को और उनके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। पहाड़ियों पर धूप खिल गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम आजकल साफ बना हुआ है। पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं और पर्यटकों का शिमला की ओर जाने का क्रम लगातार जारी है। हालांकि अब पर्यटकों की आमद थी वो काफ़ी कम अब हो गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बारिश की फ़िलहाल कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है 2-3 दिनों तक। हालांकि मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान बारिश को लेकर आ गया है। 29 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा। 29, 30 और 31 जनवरी को, और उस दौरान बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी। इस तरह मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि अभी पश्चिम विक्षोभ किस तरह का होगा उसको लेकर थोड़ी जानकारी अभी आई नहीं है कि पश्चिम विक्षोभ स्ट्रॉन्ग होगा, उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि बीच बीच में भारी हिमपात हो ही रहा है। जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं, समस्या तो निचले और मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त बनी हुई है, जहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यदि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 5 जिलों में इस वक्त ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है, और 5 जिलों को लेकर शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि पहाड़ों के दिनों में हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी होते थे, लेकिन मौसम का बदलाव है। अब मौसम का ऐसा बदलाव है कि मैदानी क्षेत्रों के लिए शीतलहर के येलो अलर्ट जारी हो रहे हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और मंडी जिला है जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि इन जिलों में कोहरे से शीतलहर बढ़ेगी, क्योंकि कोहरा लगातार पड़ रहा है और उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीरें NH5 की भी आप देख रहे हैं। NH5 पर पर्यटकों का शिमला की ओर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अब पर्यटकों की जो शिमला की ओर जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम हो गई है और आने वालों की संख्या आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हो गई। गाड़ी आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ की ओर जा रही है। तो तस्वीरें सोलन की है। सोलन में तो पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं कि हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है, और सोलन में बारिश की बात करें तो सोलन ज़िला में बारिश इस बार 2024 और 2025 का जो जनवरी का महीना चला हुआ है तो बहुत कम हुई है। मानसून सीजन में भी सामान्य से कम बारिश थी, पोस्ट मानसून सीजन में भी सामान्य से कम बारिश सोलन में हुई थी, और अब विंटर सीजन चला हुआ है तो इसमें भी सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। और मौसम विभाग का जो 19 तारीख को लेकर पूर्वानुमान है तो इस 29 जनवरी को लेकर तो लाइट और सब्जियां यहाँ पर जो गाड़ी जा रही है उनकी गिर गई है। तो मौसम विभाग के अनुसार कि हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 29, 30 और 31 जनवरी को मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि पिछले 2-3 दिनों से जो अधिकतम तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त सामान्य से अधिक चला हुआ है, और प्रदेश के तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है हिमाचल प्रदेश का। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी ऊना में कल सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊना का तापमान था, और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किस तरह से तापमान रहे हैं उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। यदि बारिश की बात करें तो जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब
76% कम बारिश हुई है। पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात बने हुए थे। जनवरी के महीने में पिछले वर्ष भी सूखे जैसे हालात थे और हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 93% कम बारिश जनवरी के महीने में हुई थी और इस बार भी सामान्य से करीब 76% कम बारिश हुई है। और हरियाणा के गाड़ी है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि मेन लेन से ना आकर सर्विस लेन से यह बस आई है और मैक्सिमम हमने देखा है कि यह ज़्यादातर इसी सर्विस लेन से आती है। वजह है कि जो आगे सामने मोड़ NHAI ने बनाया है वो बहुत ज़्यादा तीखा है और कई बार जब गाड़ी थोड़ी स्पीड में होती है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है और सर्विस लेन से भी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि जो डिवाइडर बीच में लगाया हुआ है उससे टकरा जाए, क्योंकि डिवाइडर से भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर टकराई हुई है। तो उसके कारण ही यहाँ से आप देख रहे हैं कि सर्विस लेन से हरियाणा की गाड़ी अभी गुजरी थी। और आप तस्वीरें देखें कि सोलन सब्जी मंडी में के बाहर का यह एरिया है, बड़ी संख्या में वाहन खड़े हैं। और तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। कल तापमान में अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली। शिमला का तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, उसमें 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और नॉर्मल से यह 6.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 23.2 है जो सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 9.1 है जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। ये शहर ऐसे हैं कल्पा जहां पर आजकल के दिनों में सामान्य से काफ़ी कम तापमान देखने को मिलता था, लेकिन अब सामान्य से बहुत अधिक तापमान वहाँ पर के आजकल चले हुए हैं। धर्मशाला का 19.1 है जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। उन्ना का 25.5 है जो सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस है और सामान्य से कितना अधिक है अब ये मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी जब केलोंग का तापमान करीब 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक था तो सामान्य से 13 डिग्री सेल्सियस अधिक बताया गया था, तो उस पर हमने भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब इस तरह की कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन यह सामान्य से काफ़ी अधिक है, क्योंकि केलोंग का तापमान आजकल के दिनों में भी जनवरी के महीने में वहाँ का अधिकतम तापमान माइनस में ही रहता है, लेकिन अब प्लस में है, तो यह अधिक है। सोलन के तो तापमान की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी नहीं जा रही है। मनाली का 14.8 है। मनाली के तापमान में ज़बरदस्त उछाल कल भी देखने को मिला, 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा और सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। कांगड़ा का तापमान 24.1 है जो सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 23.2 है जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कल बढ़ा और 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। बिलासपुर का 24.7 है, सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 21.9 है जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डलहौजी का 12.2 है जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुब्बड़हट्टी 18.6 है। कुफरी 13.8 है, जिसमें कुफरी के तापमान में कल 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नारकंडा का 12.5 है जो जिसके तापमान में कल 5.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। धौला कुआं 22.5 है। बरठी 23.5 है। कसौली 14.8 है और ताबो का तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस है। बजौरा का 22.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान है। और रवि पंची जी बता रहे हैं कि पंजाब में 4 डिग्री है और पंजाब में क्योंकि कोहरा पड़ रहा होगा तो कोहरे की वजह से तापमान में भारी गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही होनी। शायद ऐसा लग रहा है कि न्यूनतम तापमान की बात कर रहे होंगे रवि जी। और अधिकतम तापमान की न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य के आसपास है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। शिमला का 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, हालांकि ये तो सामान्य से अधिक है। सुंदरनगर का 2.6 सामान्य से कम है। यहाँ के लिए वैसे भी मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का अलर्ट जारी किया हुआ है।
भुंतर 0.3 है, यहाँ पर भी ठंड है, सामान्य से कम है। कल्पा -0.9 है, सामान्य से अधिक है। ये तापमान भी 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला 5.2 है, सामान्य से कम है। उन्ना का न्यूनतम तापमान 2.2 है, सामान्य से कम है। उन्ना में भी शीतलहर का अलर्ट है। और केलोंग का तापमान -9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यह भी सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। पालमपुर 3.5 है, कांगड़ा 4.5 है, मंडी 3.1 है, सामान्य से कम है। बिलासपुर 3.9 है, सामान्य से कम है। हमीरपुर 3.3 है, सामान्य से कम है। और चंबा 3.1 है, सामान्य के आसपास है। डलहौजी 6.6 है, कुफरी 2.8 है, कुकुमसेरी -10.2 डिग्री सेल्सियस है। ताबो का तापमान -11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ताबो का अधिकतम तापमान भी 11 है और न्यूनतम तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस ताबो का रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह के तापमान हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। और मौसम की बात करें तो फिलहाल मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो 29 जनवरी से एक बार फिर से शुरू हो रहा है। और 29 से 31 जनवरी के बीच में हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो। इस तरह की संभावनाएं बन रही है कि एक पश्चिम विक्षोभ उस दौरान सक्रिय हो सकता है। हालांकि अभी 28 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में सामान्य से 76% कम बारिश हुई है। और आजकल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर और 25 जनवरी के बीच में करीब 62.4 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन इस बार 14.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। और पिछले वर्ष भी जनवरी में इसी तरह के हालात प्रदेश में बने हुए थे और सामान्य से 93% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। और इस बार का जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसे उम्मीद इसलिए भी थोड़ी सी बन रही है। हालांकि अभी पश्चिम विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग की ओर से भी कोई ज़्यादा अभी प्रेडिक्शन नहीं की गई है कि पिछले वर्ष भी 30 जनवरी के आसपास ही 30 जनवरी को ही मौसम में बदलाव देखने को मिला था। और 30 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में जमकर 5 फरवरी के बीच में जमकर बारिश और बर्फबारी हुई थी। तो हो सकता है कि 29 और 30 के जनवरी के बीच में इस बार भी मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिले। इस तरह का हो सकता है, संभावना बन सकती है, संयोग बन सकता है कि पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था, इस वर्ष भी ऐसा हो जाए, यह जरूरी भी नहीं है। लेकिन जिस तरह का अब आया है मौसम विभाग की ओर से कि बनने कुछ इस तरह के अब समीकरण की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बलदेव सिंह कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बलदेव ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अनिल वर्मा जी क्लियर और गर्मी बहुत है कुमार सैन में। सुरेश शर्मा जी पंजाब में 4 डिग्री। रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं। हजारी लाल शर्मा जी, आशु जैकब जी हैप्पी रिपब्लिक डे। और शिशुपाल ठाकुर जी है, यशपाल कश्यप जी है, प्रिंस पाल जी है, राजेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र ठाकुर जी है, बाबूराम सांता जी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन रावता जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जगत वर्मा जी, इंदु अंजरानी जी शिमला से, विनोद कश्यप जी, नरोत्तम राम जी खोली से मौसम साफ है, सिराज का एरिया है। और ठाकुर तेज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से है। आज मंडी का मौसम कैसा रहेगा? मंडी का मौसम आज साफ रहेगा। हालांकि 5 जिलों को लेकर शीतलहर का अलर्ट है और वहाँ का न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से कम बने हुए हैं। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जलंधर से, रोशन मालपा जी, राजपूत बब्बल जी, बंसी लाल जी, नितिन शर्मा जी और रिक्की वासुदेवा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हेमराज जी जुड़ गए तो उनका भी स्वागत। ठाकुर रॉय जी का भी। बिलासपुर में होगी बारिश क्या? अंकित जी भी अभी तो बारिश की कोई संभावना नहीं है। बारिश का मौसम विभाग की ओर से बताया है कि 29 तारीख से कुछ इस तरह के समीकरण बनने होंगे जो उनको लग रहा होगा कि 29, 30 और 31। और क्या पश्चिम विक्षोभ कैसा रहेगा उसके बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। 28 जनवरी तक फिलहाल मौसम साफ है। जगदीश नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और कुशल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत। प्रेमचंद सजन जी जुड़ गए सनेट से और उनका भी स्वागत करते हैं। बसायरी, ममनी, कुनियार, स्पाटू, नेरी, कसौली, बशील, सनेट, पट्टा, बरौरी, हरिपुर और अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। हेमराज जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और अंग्रेज़ कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा नरेश कुमार जी तो उनका भी स्वागत। कुशल चौधरी जी का भी स्वागत। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल 28 जनवरी तक तो मौसम साफ रहेगा,
इस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही आने वाले 3-4 दिनों तक, लेकिन 29 तारीख से एक बार फिर मौसम में परिवर्तन हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और देखते हैं कि किस तरह का परिवर्तन होता है और कितना स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होते हैं। हालांकि पिछले वर्ष भी 30 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला था, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का महीना, यदि हम जनवरी 2023 की बात 2024 के जनवरी की बात करें तो जनवरी 2024 में भी सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा था और हालात इस तरह के रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई थी। जनवरी के महीने में सामान्य से 93% कम बारिश हुई थी और 30 जनवरी को मौसम जो बदला था तो 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हुई थी। तो शायद हो सकता है कि उस तरह का एक बार फिर संयोग हो कि हिमाचल प्रदेश में 30 जनवरी के आसपास फिर बारिश और बर्फबारी हो। तो यदि ऐसा होता है तो किसानों के लिए, बागवानों के लिए और सभी के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अदरवाइज़ हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बीमारियां अब फैलती जा रही है, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, पानी सोलन का भी गंदा हुआ है, यहाँ पर पीलिया और डायरिया के मामले पिछले दिनों सामने आए थे और उसको लेकर अब साफ सफाई अभियान स्कीमों का चला हुआ है। वजह यह है कि हर जगह पर गंदगी फैली हुई है। कई बार लोग सीवरेज का पानी नालों की ओर फेंक देते हैं और आजकल बारिश हो नहीं रही है, वो पानी बीच में मिक्स जो जल स्रोतों के साथ हो रहा है, तो उससे बीमारियां फैलती जा रही है। यदि बारिश हो जाए तो सारी सफाई भी हो जाएगी और उससे जो बीमारियां जिस तरह से जल जनित रोग फैल रहे हैं तो उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। जामटा देशराज जी भी जुड़ गए हैं, रतन ठाकुर जी भी, अमरचंद जी भी, पूर्ण मिश्रा जी, प्रकाश पांडे जी, ठाकुर गीतू जी, पूर्ण मिश्रा जी, अंकित कुमार जी, कश्यप पंवर जी, कुशल चौधरी जी, जितेंद्र कुमार जी, राजेंद्र जी, पूर्ण मिश्रा जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। और कमला शर्मा जी हमारे साथ बिलाल सोलन से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, कमला शर्मा जी का, कि आप लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं तो हम आपके आभारी भी हैं। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम आज साफ रहेगा। गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है और स्थितियाँ ये होगी कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है, जबकि आजकल के दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहते थे, लेकिन अब उन क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक है जहां पर आजकल के दिनों में तापमान माइनस में रहता था, वहां पर भी प्लस में नज़र आ रहा है। चाहे केलोंग की बात करें या फिर कल्पा हो या फिर ताबो हो, ताबो का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान -11 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में। संगत ठाकुर जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ मौसम की इस अपडेट में जुड़े हैं। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी किया करें और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोगों के माध्यम से दी गई जानकारी पहुंच सके। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।